महाराज जी, एक वृंदावन में खास बात में होती है। वहाँ पे रिक्शा चलाने वाले, फ्रूट बेचने वाले राधा कृष्ण ना बोल के राधे राधे बोलते हैं। तो ये इसमें क्या खासियत है कि राधे राधे क्यों बोलते हैं, राधा कृष्ण क्यों नहीं बोलते? जब हम लोग अंक गणित बिठाते हैं जी तो हर एक शब्द की अपनी एक वो होती है ऊर्जा। जी। तो हम कहते हैं इस नाम के, जैसे इस अक्षर के राशि निकली है तो इस राशि के नाम के व्यक्ति के साथ ये अक्षर जोड़ेंगे तो इस व्यक्ति के लिए इतना अंक पॉजिटिव बनेगा, इतना नेगेटिव बनेगा। राधा कृष्ण 108 अंक बनते हैं, सीताराम 108 बनते हैं। तो राधा कृष्ण अपने आप में पूरा मंत्र है। लेकिन जब राधा का 54 और कृष्ण का 54, इन दोनों को अलग करके आप राधे राधे बोल देते हैं खाली, तो 54 और 54 108 हो जाते हैं जी। और चूंकि राधा जी ने कृष्ण को अपने आप में समाया है, आप विचार करके देखो कि मुझे पता है कि 100 वर्ष बाद तक वो मुझे मिलेंगे नहीं, 100 वर्ष तक मुझे मिलेंगे नहीं जी। मुझे फिर भी इस संसार में जीना है, मुझे फिर भी इस संसार में रहना है। एक छोटी सी उम्र से लेकर मुझे इस संसार में रहना है 100 वर्ष तक, उसके बिना जी। जिसके बिना मैं एक क्षण भी नहीं रह सकती जी। पर मुझे रहना है। और मैं उस कृष्ण को जन जन तक पहुंचा देना चाहती हूँ। तो मैंने अपने आप में उसे इतना उतार लिया कि जो कृष्ण की बंसी थी वो मेरी वाणी से बजने लगी। माने जो कृष्ण की बंसी थी, जो कृष्ण कह रहे थे, वो राधा जी रही थी। जी। जो कृष्ण कह रहे हैं, कृष्ण तो भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता जी में कह रहे हैं, पर राधा जी उस योग को जी रही हैं। राधा जी ही हैं जो आज दुनिया कृष्ण को जानती है। जी बिल्कुल। राधा जी ही हैं जिसने उस प्यार को इतना गाया कि उस मिट्टी का कण कण आज कृष्ण को प्यार करने लग गया। तो जब हम अपने प्यारे को, संसार को कहते हैं तो मेरे प्यारे तक किसी को पहुंचना है तो पहले उसे मुझ तक पहुंचना होगा। तो कृष्ण तक किसी को पहुंचना है तो पहले उसे राधा रानी तक पहुंचना होगा। बहुत बढ़िया महाराज जी। कुछ लोग लड्डू गोपाल जी रखते हैं अपने घर में, और जहाँ भी जाते हैं, कहीं यात्रा पे जाते हैं, कहीं भी, तो वो उनको लेके जाते हैं, उनको पूरा अपने बच्चे की तरफ। ये कहाँ तक सही है या गलत है, क्या वो करना चाहिए इसमें? 3 स्वरूप होते हैं, एक विग्रह जी, एक मूर्ति, एक स्वरूप। जब हम अपने ठाकुर जी की पूजा कर रहे हैं तो या तो मूर्ति के रूप में कर रहे हैं, या विग्रह के रूप में कर रहे हैं, या स्वरूप के रूप में कर रहे हैं। कई लोग सोचने लगे कि मैंने उनसे संबंध बनाया। संबंध हमारा ब्रह्म से है जी। हमारी ऊर्जा नाभि पर थी, हमें उस ऊर्जा को ब्रह्म रन तक पहुंचाना था। जब उस ऊर्जा ने संसार से संबंध बनाया तो वो हृदय से, नाभि से नीचे की ओर उतरने लगी। माने मनुष्य से कहीं न कहीं प्रेतत्व की ओर जाने लगी। वो जो जीवात्मा थी वो प्रेतात्मा बनी, ना कि परमात्मा जी। फिर हमने कहा, हमारे ऋषि मुनियों ने, जो जानने वाले थे, उन्होंने कहा परमात्मा को प्रेम करो जी। तो क्या होगा कि तुम ऊपर की ओर उठोगे। ऊपर की ओर उठोगे तो तुम्हारा पतन नहीं होगा, तुम जीवात्मा से परमात्मा बन जाओगे। लोगों ने इसका बिल्कुल ही उल्टा मतलब निकाल लिया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक मूर्ति से प्यार कर लिया जी। फिर वो उसको कहीं पे भी लेके डोल रहे हैं, जहाँ पर उनके पधराने की व्यवस्था नहीं, जहाँ पे उन ठाकुर जी की मर्यादा नहीं, जहाँ पर आप अपनी बहन को लेकर जा रहे हो जी। अब मान लो अर्पण भैया अपनी बहन को कहीं लेकर जा रहे हैं जी। तो जहाँ अर्पण भैया की बहन की मर्यादा नहीं है तो वहां आप उसको नहीं लेके जाओगे, बिल्कुल आप स्पष्ट मना कर दोगे, तुझे वहां नहीं जाना, मतलब नहीं जाना जी। हम भगवान को प्यार करते हैं तो हम उनको वहां कैसे ले जा सकते हैं जहां उनकी मर्यादा ना हो। लेकिन हम शादी में भी लेके डोल रहे हैं, हम पार्टी में भी लेके डोल रहे हैं, हम रेस्टोरेंट में भी लेके डोल रहे हैं, हम कहीं पे भी लेकर के डोल रहे हैं जी। आज मैं वृंदावन से आपके पास यहाँ स्टूडियो में मौजूद हूँ दिल्ली में जी। मैं लड्डू गोपाल जी को हमेशा साथ ले जाती हूँ, लेकिन कहाँ, जहाँ मैं कथा करने जाती हूँ, ना कि यहाँ मैं पॉडकास्ट करने आई हूँ यहाँ पे साथ ले आऊँ, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ उनकी पधरामनी नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ उनकी पधरामनी नहीं है तो मैं क्यों उनको लेकर के आऊँ? क्या वो मेरे भीतर नहीं रहते? मेरे भीतर रहते हैं। तो मैं, एक टाइम होता है
जब गिरधर मीरा को मिलते हैं, जी। एक टाइम होता है जब मीरा कहती है कि गिरधर मेरे हैं, मीरा में गिरधर समा गए। जी। लेकिन भक्ति की धारा वो है जब ये कहने पर मजबूर कर दे कि गिरधर में मीरा समा गई। जब मुझ में परमात्मा नहीं, मैं परमात्मा में समा गया, तो फिर मुझे मूर्ति लेके डोलने की जरूरत नहीं पड़ती। मीरा भी श्रीनाथ जी में रख गई थी अपनी मूर्ति और ऐसे ही गई थी। तो जो लोग ये मूर्ति लेकर के डोल रहे हैं, मैं सबका नहीं कह रही हूँ कि दिखावा कर रहे हैं जी। पर कुछ हैं जिनको ऊर्जा से कोई लेना देना नहीं, जिनकी ऊर्जा प्रेतत्व की ओर जा रही है, परमात्मा की ओर नहीं जा रही है, तथापि उनके हाथ में मूर्ति है जी। उनकी रात काली है और दिन में उनके हाथ में ठाकुर जी की मूर्ति है। ये दोहरा जो जीवन है, ये दो रास्ते जो निकल रहे हैं, ये उनको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ये उनको त्रिशंकु बना देंगे, ना उनको ऊपर जाने देंगे ना उनको नीचे जाने देंगे। इसलिए जीवात्मा को कोई एक वे पकड़ना पड़ेगा। वो ठहर नहीं सकता, नदी ठहर नहीं सकती। या तो वो जीवात्मा से प्रेतात्मा बनेगा या तो जीवात्मा से परमात्मा बनेगा। तो जहाँ ठाकुर जी की पधरामनी ना हो, उनका सम्मान ना हो, उनकी मर्यादा ना हो, वहां पर उनको लेकर नहीं जाना चाहिए। अगर इवन आप मंदिर में भी गए हो पर आप उन्हें संभाल नहीं सकते हो, आप मंदिर में लेकर जा रहे हो, फल वाले के पास उनको छोड़ जा रहे हो, फ्रूट उसको मिठाई वाले के पास छोड़ जा रहे हो। वृंदावन में ऐसी भी घटना सामने आई थी कि चप्पल जूता घर पर जितनी चप्पलें थी उससे ज्यादा लड्डू गोपाल रखे थे। अखबार में निकला था, उस बेचारे की नौकरी चली गई, पर उसकी नौकरी लेने से क्या फायदा? गलती तो लोगों की है कि जहाँ वो चप्पल रख रहे हैं वहाँ टोकन लेके वो लोग ठाकुर को रख रहे हैं जी। उनकी नजर में ठाकुर की कीमत कितनी हो गई? क्यों वो लड्डू गोपाल को लेकर डोल रहे हैं कि वो टोकन लेके ठाकुर जी को सुरक्षित रख के जा रहे हो, मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं। चप्पल की जगह किसी को रखकर किसी से मिलने जाओगे, ये मामला ठीक नहीं है। बिल्कुल। ये बताता है कि लोगों के दिमाग में कुछ घुसा है पर दिल में कुछ घुसा नहीं।